हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार कंप्लीट जी के सीरीज, जिसमें हमने बिहार के जियोग्राफी वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया था, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और अब चल रहा है आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार के इतिहास की एक क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बिहार में कुछ विद्रोह। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बिहार में किस तरह व्यापारी वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है। पुर्तगाली और यूरोपीय बिहार में आ चुके हैं और उन्होंने द्वैध शासन प्रणाली को शुरू कर दिया है। बक्सर का युद्ध समाप्त हो चुका है। प्रशासन को भी अंग्रेज या ब्रिटिश अपने हाथ में ले चुके हैं और उसी क्रम में लोगों में असंतोष उत्पन्न होने लगा है। और चैत सिंह जो बनारस से हैं, उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी है। आज उससे आगे हम देखेंगे, ठीक है? तो एक जैसे पहले मूवी शुरू होती थी, उसमें रिकैप दिया जाता था और फिर कहते थे अब उससे आगे। तो हम कल की क्लास से आगे पढ़ेंगे, शक्तिमान की तरह बिल्कुल। आज की क्लास में भारत का इतिहास, जिसमें बिहार में जनजातीय विद्रोह हम दोस्तों देखने वाले हैं और कल से आगे का पार्ट शुरू होता है। आपसे प्रार्थना, रिक्वेस्ट, निवेदन, जो आप समझिए, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करिए, क्योंकि हम बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है और आपका एक शेयर हमें एक शेर खुशी दे सकता है। ये शेर कौन सा वाला है? लाइन वाला शेर नहीं है, ये किलो वाला शेर है। तो 1 किलो, ये किलो की बात क्यों कही, ये अभी हम आगे देखेंगे आज की क्लास में। चलिए, तो शेयर लाइक करते रहिए, जीवन को आसान बना दीजिए हमारा भी। सबसे पहले पढ़ते हैं नोनिया विद्रोह। दोस्तों, नोनिया विद्रोह बिहार के जो है मुख्य 16 उत्पादक क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ। और मुख्य 16 उत्पादक क्षेत्र बिहार में कौन से थे? तो ये था तिरहुत, जिसको आप वर्तमान में दरभंगा क्षेत्र के नाम से जानते हो, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया। तो इन क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ नोनिया समुदाय के द्वारा। किस समुदाय के द्वारा? नोनिया समुदाय के द्वारा। और नोनिया समुदाय के द्वारा किए गए इस विद्रोह के कारण इसको नोनिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दो बातें समझ में आई, विद्रोह क्यों हुआ तो ये हम देखेंगे। किसने किया? नोनिया समुदाय ने। कहां हुआ? तो तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। कब हुआ? तो 1770 से 1800 ईस्वी के मध्य। तीन चीजें देख चुके हैं, कब, कहां और किसके द्वारा। अंतिम क्वेश्चन क्या बचा भाई? क्यों हुआ ये विद्रोह? रीजन क्या है? वाई, है ना? और वाई आप पकड़ लोगे तो ये क्वेश्चन का एस्पेक्ट्स कवर हो जाएगा। तो चार, जब भी आप कोई भी उद्देश्य पढ़ते हैं, स्कीम पढ़ते हैं, कोई भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आपके पास चार चीजें होनी चाहिए: व्हाट, व्हेन, वेयर और दोस्तों व्हाई। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको अगर किसी भी एस्पेक्ट्स में, क्वेश्चन में ये चार चीजें पता है, क्या, कब, कहां और क्यों, तो आप उस एग्जाम के लिए तैयार हो, ये समझ सकते हो। वो टॉपिक आपका तैयार है, आप ये समझ सकते हो। यानी नोनिया विद्रोह हुआ तो कहां हुआ, कब हुआ, सॉरी, क्या था नोनिया विद्रोह, क्या था, वैन माने कब, यानी कहां, कब, कहां और क्यों। तो ये चार एस्पेक्ट्स आपने कवर करने होते हैं और इन चारों ही कवर जो एस्पेक्ट्स को आप कवर करते हो तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। लिख देता हूं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, वो कहेंगे कि हमसे क्यों भेदभाव। तो नोनिया विद्रोह सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्या, कि ये है क्या, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट्स होता है कहां, ठीक है। तीसरा होता है कब, चौथा होता है क्यों। आप ये चारों पढ़ लीजिए किसी भी क्वेश्चन में, ये सिर्फ हिस्ट्री में नहीं है, आप इसे किसी में भी पढ़ लीजिए, करंट अफेयर में भी, साइंस एंड टेक में भी, तो जीवन आसान हो जाएगा फिर आपका। तो हम इन चारों ही एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं हिस्ट्री में भी, और हम तीन देख चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है कब, तो कब का हो गया 1770 से 1800 ईस्वी के मध्य। कहां पर? तो तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया में। तीसरा एस्पेक्ट आता है किसके द्वारा? तो नोनिया समुदाय के द्वारा। क्यों? तो इसलिए किया गया दोस्तों
कि जो ये नोनिया समुदाय है ये सोरा का उत्पादन करता था, और इनसे मान लीजिए ये है समुदाय, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये नोनिया समुदाय सोरा का उत्पादन कर रहा है और इसको ब्रिटिश खरीद रहे हैं। तो ब्रिटिश क्यों खरीदते थे? क्योंकि सोरा से, जो ये सोरा है, इसका उपयोग किया जाता था बारूद बनाने में। क्या बनाने में? बारूद। बारूद आप जानते हो ना, जो बॉम्ब में भरा जाता है। आजकल आप लोगों ने दिवाली पे खूब लक्ष्मी छाप बम, सुतली बम, है ना, खूब मुर्गा छाप, वो बम छोड़ते, उसके अंदर बारूद होता है और बारूद उपयोग किया जाता है बड़े बड़े बम में भी, है ना। तो उसी बम को बनाने के लिए जो है, कारतूस में भरने के लिए भी बारूद बनाता था ब्रिटिश। तो ये समुदाय इसका उत्पादन करता था और ब्रिटिश तक पहुंचने के लिए इनको बीच में बिचौलियों की आवश्यकता होती थी। यानी बिचौलिया क्या करते थे, इस कम्युनिटी से ये सोरा खरीदते थे और बेच देते थे ब्रिटिश को। तो इनको आसामी कहा जाता था। अब ये क्या करते थे, समुदाय से जो सोरा खरीद रहे हैं उसको ये 12 से 15 आने में खरीदते थे। कितने में? 12 से 15 आने में। और कितना? 12 से 15 आना देते ये थे ये प्रति मन का। मन माने 40 केजी, है ना। मन वो दिल वाला मन नहीं कि मेरा मन माने ना तेरे बिना ओ सजना, वो वाला मन नहीं है ये। यहाँ मन इज इक्वल टू 40 केजी है, जैसे क्विंटल में 100 केजी होता है, ठीक है। तो एक मन का 12 से 18 या 15 आना देते थे ये लोग। जबकि जो व्यापारी थे, जो कंपनी से संबंधित नहीं थे, वो 3 से 4 रुपए प्रति मन देते थे एक सोरा का। समझ रहे हो कितना डिफरेंस है? कहां 15 आना, कहां 4 रुपए, तो बहुत डिफरेंस था। तो इन्होंने उन्हीं बिचौलियों के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ इन्होंने जो है ये करना शुरू किया, विद्रोह। और विद्रोह किस क्रम में था? तो ये उन बिचौलियों को ना देकर इस सोरे को ये अन्य व्यापारियों से व्यापार करने लगे। अंग्रेजों ने क्या किया इसके बदले में? नोनिया समुदाय के प्रति क्रूरता पूर्वक जो है कार्रवाई करनी शुरू कर दी, और इसी का विरोध करते हुए जो है ये नोनिया विद्रोह हुआ। कहानी समझ में आई आपको? एक नोनिया समुदाय है जो तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया में रहता है, सोरा का उत्पादन करता है। अंग्रेज कंपनी इनसे, ब्रिटिश इनसे खरीदने के लिए बिचौलिया बीच में रखे हुए है, जिसको आसामी कहा जाता है। आसामी एक मन सोरा खरीदने के लिए इनको 10 से 15 आने देते हैं, लेकिन कोई दूसरा जो व्यापारी है, वो व्यापारी उसी एक मन जो है सोरा खरीदने के लिए 4 से 5 रुपए देता है। तो इन्होंने आसामी को ना बेचकर इन्होंने जो है अपने दूसरे जो व्यापारी हैं उनको देना शुरू किया सोरा। इससे अंग्रेजों ने इनके प्रति कार्रवाई शुरू की और उस कार्रवाई का प्रबल विरोध किया इस समुदाय ने, जो नोनिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1770 से 1800 तक ईसवी के समय ये विद्रोह चला है। जीवन आसान हो गया आपका। चलिए, ये हो गया नोनिया विद्रोह। अब आता है दोस्तों अगला विद्रोह, जिसका नाम है तामड़ विद्रोह। क्या नाम है? तामड़ विद्रोह। ये सब बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। आप कह रहे होगे ये तो मैंने कभी सुना नहीं। जिन लोगों ने बिहार की तैयारी पहले नहीं की होगी उन्होंने शायद ये विद्रोह ना सुने हो, छोटे छोटे। बट भाई आपको यहाँ बिहार में तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो तामड़ विद्रोह हुआ दोस्तों छोटा नागपुर की उरांव जनजातियों द्वारा 1789 से 1794 ईस्वी के बीच में। क्यों हुआ? तो जमींदारों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया गया। ठीक है, बात समझ में आई? 1789 से 1794 ईस्वी के बीच कहा? छोटा नागपुर में। किसके द्वारा? उरांव जनजाति के द्वारा। कारण क्या है? जमींदारों के शोषण के विरुद्ध। कब हुआ? 1789 से 1794। चारों चीजों का आंसर मिल गया, कब, कहां, किसके द्वारा और क्यों। फिर इन्होंने क्या किया? जमींदारों के शोषण के खिलाफ तो ये चल ही रहा था विद्रोह, इसके अतिरिक्त इन जनजातियों द्वारा जमींदारों के विरोध में आंदोलन चलाया गया, जिसे तामड़ विद्रोह कहा जाता है। तो शोषण के विरुद्ध चलता हुआ जो आंदोलन है वो जमींदारों के विरुद्ध ही चलने लगा, और इस तरीके से ये जाना जाने लगा दोस्तों तामड़ विद्रोह के द्वारा। किसने किया है? तो उरांव जनजाति ने किया है, ये आप ध्यान रखेंगे।
उरांव ट्राइब द्वारा। कहां पर हो रहा है? छोटा नागपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वहाबी आंदोलन। ये सबने पढ़ा होगा, वहाबी आंदोलन सबने पढ़ा होगा। ये यूपीएससी के स्तर से लेके प्रत्येक स्टेट पीसीएस में पूछा जाता, ना केवल बिहार में। वहाबी है क्या, पहले हमें यह समझना पड़ेगा। तो दोस्तों वहाबी इस्लाम की एक शाखा है और इस्लाम एक संप्रदाय है। और वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था सामाजिक सुधार। क्या था? सामाजिक सुधार। तो क्या समझ रहे हैं आप? इस्लाम धर्म के अंतर्गत, या इस्लाम को अगर उसी की भाषा में कहें तो मजहब के अंतर्गत, क्योंकि धर्म में जो है हिंदुत्व का जो सनातन का जो है पुट आ जाता है। तो जब जिस मजहब की बात कर रहे हैं उसी की भाषा का इस्तेमाल करना कितना सौंदर्य पूर्वक होता है। तो इस्लाम मजहब के अंतर्गत इसकी एक शाखा आती है जो है वहाबी। और इन वहाबी शाखा के अंतर्गत सामाजिक सुधार के उद्देश्य से जो है ये आंदोलन शुरू किया गया, जिसका नाम था वहाबी आंदोलन। लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन ने सामाजिक पुट को धारण करने के साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक स्वरूप भी धारण कर लिया। इस आंदोलन के प्रवर्तक अरब से थे और उनका नाम था मोहम्मद अब्दुल नवाब। क्या नाम था? मोहम्मद अब्दुल नवाब। लेकिन भारत में इस आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं रायबरेली, जो वर्तमान में है उत्तर प्रदेश में। इसके निवासी थे सैयद अहमद बरेलवी। बात समझ में आई? क्योंकि इस्लाम की एक शाखा वहाबी संप्रदाय का धार्मिक जो है ये आंदोलन जो सामाजिक सुधार के लिए चला, बाद में राजनीतिक और आर्थिक स्वरूप धारण किया। तो ये मोहम्मद अब्दुल नवाब जो अरब के निवासी थे वहां से ये शुरू हुआ। भारत में इसकी जो प्रवर्तक हैं, भारत में जो इसकी शुरुआत की वो की सैयद अहमद बरेलवी ने। और इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनाया इन्होंने पटना। अब बात समझ में आ रही है इसको क्यों जो है हम बिहार में पढ़ रहे हैं? क्योंकि केंद्र है इसका पटना दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा। अब बात आती है कि भाई सैयद अहमद बरेलवी पटना कब आए? क्योंकि वो तो उत्तर प्रदेश से थे, रायबरेली से थे, बरेलवी इनको कहा भी जाता है। तो ये आए 1821 ईस्वी में पटना, और जहां इन्होंने इस वहाबी आंदोलन के बेहतर संचालन के उद्देश्य से 4 खलीफा, ये खलीफा कौन कौन है? तो मौलवी विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन को नियुक्त किया। खलीफा यानी इस्लाम धर्म का संरक्षक। वैसे ही जैसे कुस्तुनतुनिया में जब खलीफा को जो है हटा दिया गया, तो उसके बाद जो है बड़े बड़े जो है आंदोलन शुरू हुए, है ना। और खिलाफत आंदोलन भी खलीफा को हटाने के लिए ही शुरू हुआ 1919 के बाद। जब 20 में आप खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे तो देखेंगे असहयोग आंदोलन के एक तत्व के रूप में। तो खलीफा सेम वैसे ही वहाबी आंदोलन के बेहतर संचालन के उद्देश्य से 4 खलीफाओं को नियुक्त किया सैयद अहमद बरेलवी ने, जिनका नाम है विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन। याद रखेंगे। बरेलवी ने शाह मोहम्मद हुसैन को पटना में अपना प्रमुख प्रतिनिधि नियुक्त किया। यानी ये जो है शाह मोहम्मद हुसैन, इनको अपना प्रमुख प्रतिनिधि भी नियुक्त किया। खलीफा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रमुख प्रतिनिधि भी बन के जो है सपोर्ट करेंगे। ये भी आपने देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। 1822 से 1868 ईस्वी तक पटना जो है वो वहाबी आंदोलन का सर्वप्रमुख केंद्र रहा, और इसके सर्वप्रमुख नेता बने विलायत अली। आपने इसमें 3 नाम जो है ध्यान से समझने हैं। संस्थापक हैं सैयद अहमद बरेलवी, इसके जो है प्रमुख प्रतिनिधि हैं शाह मोहम्मद हुसैन, और सबसे प्रमुख नेता हैं विलायत अली। और विलायत अली और शाह मोहम्मद हुसैन इसके खलीफाओं में से प्रमुख हैं। ध्यान रखेंगे। तो इनायत अली, विलायत अली, 2 अली भाई, इनमें से विलायत अली को बनाया सर्वप्रमुख नेता, जो बन गए बाद में इस आंदोलन के। और 2 भाई हैं मोहम्मद हुसैन, फरहात हुसैन, इनमें से जो पहले हुसैन हैं वो पटना के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। अहमद बरेलवी जो है वो इस आंदोलन के प्रवर्तक हैं। जीवन आसान हुआ आपका? चलिए बढ़िया है। अगला आंदोलन है दोस्तों कोल विद्रोह, जो बिहार में हुआ 1831 से 32 ईस्वी के समय।
और छोटा नागपुर क्षेत्र में आपको पता है बहुत सारी जनजातियां जो है रहती थी, आज भी रहती हैं। इन्हीं जनजातियों में से मुंडा, ओरांव और महाली आदि जनजातियां भी यहां निवास करती हैं। इन्हें मैदानी लोग क्या कहते हैं? कोल कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो सिद्धो कान्हो चांद भैरव है ना, पढ़े हैं ना ये आपने? या मैं आपसे कहूं कि जो जनजातियां हैं जो बाहरी लोगों को दीकू कहती थी, क्या कहती थी? बाहरी लोगों को दीकू। ऐसे ही जो मैदान में रहने वाले क्षेत्र थे, ये दीकू किसको कह रही हैं? जो बाहरी क्षेत्र है, जो जनजाति वाले प्रदेश में बाहरी लोग जो चले जाते हैं उनको ये कहती थी दीकू आगे, दीकू आगे, मारो इनके, जो है तीर मार दो, है ना। तो वैसे ही जो जो मैदानी लोग थे वो इन जनजातियों को, मुंडा, ओराव या महाली जो भी होती थी, इनको कोल कहते थे। और इन्हीं कंपनी लोगों के द्वारा मुंडा, ओराव, हो, महाली, इन जनजातियों ने जब आंदोलन शुरू किया तो इसको कोल विद्रोह कहा गया। बात समझ में आई? तो आपको दो चीजें समझ में आ रही हैं, कब हो रहा है ना? तो समझ आ गया 1831 से 32 ईस्वी में। कहां हो रहा है? तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? तो ये हो रहा है कोल जनजाति के द्वारा, जिसमें मुंडा, ओराव, हो, महाली जैसी जनजातियां हैं। चौथा क्वेश्चन बचा क्यों? क्या बचा? वाई, है ना? वाई का आंसर अब करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये हुआ कंपनी शासन के शोषक चरित्र के विरुद्ध। तो कंपनी यानी अंग्रेज यानी शोषक, तो शोषक तो शुरू से ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ एक कारण और था, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो शोषक चरित्र के अतिरिक्त इस विद्रोह का एक कारण था कि 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने चावल की शराब, जिसको हड़िया कहते थे ये लोग, उस पर शुल्क लगा दिया। और ये आदिवासी लोग उसे मस्त पीते थे और पी के जो है टुल्ल होके हाला हू करते थे और बेचते भी थे आपस में। तो जब दोस्तों इन पे टैक्स लग गया, तो टैक्स लगने के बाद आदिवासी लोग इसे अपने लिए तैयार नहीं कर पा रहे थे, पी नहीं पा रहे थे, आनंद नहीं ले पा रहे थे। तो इनको ये बात बुरी लगी, ठीक है। और इस शराब और हड़िया पर टैक्स लगने के कारण इन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ या ब्रिटिश संघ जो है शोषक चरित्र के खिलाफ। किसने जो है इसका नेतृत्व किया? तो नेतृत्व करता थे बुद्धो भगत, या जिनको बुद्ध भगत भी कहते हैं। बुद्धो भगत इसके लीडर थे। पूछा जाता है ये क्वेश्चन यहां से कि नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बुद्धो भगत थे। और बुद्धो भगत ने इनके खिलाफ भीषण संघर्ष किया। बुद्धो भगत भी इसमें जो है मारे गए, और उनके साथ साथ जो उनका समर्थन कर रहे थे हजारों विद्रोही भी मारे गए। क्योंकि कहां तीर कमान और कहां आधुनिक बंदूक, मेरे प्यारे बच्चे। तीर कमान एक लगेगा, बंदूक इतने ठाए ठाए ठाए, है ना। तो हजारों विद्रोही इसमें मारे गए। फिर बुद्धो भगत की मृत्यु के बाद गंगा नारायण ने 1832 ईस्वी में इस विद्रोह का फिर से नेतृत्व किया। यहां पर डेट क्यों शुरू 31-32 है? क्योंकि गंगा नारायण जब इसका नेतृत्व करते हैं तो ये बहुत ही मजबूत चरण के साथ शुरू होता है, इसलिए इसकी डेट यहां है। पहले भी वैसे ये 1831 में जो है शुरू हो चुका, देख रहे हैं 1831 में हुआ, फिर 1832 में हुआ, फिर उसके बाद 1848 ईस्वी तक ये चला। रुक रुक के बीच बीच में रुक जाता, जब इनको लगता कि अब जो है हड़िया कम पड़ रही है, फिर हो जाता विद्रोह। तो ये विद्रोह रुक रुक के चला है, और इस विद्रोह का फिर अंत में दमन कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, मैं जो बातें आपको बताता हूं, आप कोई तीर मेरे ही मत मार देना किसी दिन, कोई गुस्सा नाराज होके बोला हमारे बारे में ऐसा कहता है, और तीर मार दो, कोई उड़ता हुआ जो है विष का तीर आए और मुझे निपटा दे। तो ऐसा मत करिएगा, मैं सिर्फ मजाक में आपको याद कराने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा करता हूं। क्योंकि दोस्तों इतिहास जो है अपने आप में अगर ढंग से ना पढ़ा जाए तो इतिहास ही हो जाता है कि कभी पढ़ा था करके, है ना। तो इतिहास को इतिहास ना हुआ जाए, इसलिए मैं आपको कहानियां सुनाता हूं। कोई
ऐसा मत होना कि कोई उस जनजाति से यहाँ बिलोंग करता हो, दिल्ली में रहता हो और देखे कि बहुत जो है मजाक उड़ा रहा था और एक हुला लाला करके जो है मेरे भौंक दो, ऐसा मत करना। मैं सिर्फ याद कराने के लिए ऐसा बोलता हूँ, है ना। हाँ, तो साथ के साथ जरूरी है सफाई देना, कभी कोई कांड कर दे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह दोस्तों, इस विद्रोह से दो तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा विद्रोह है जो 1857 की क्रांति के बिल्कुल पहले विद्रोह हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे, आपसे अगर कभी पूछे कि 1857 की जो महान क्रांति है या स्वतंत्रता संग्राम है या स्वतंत्रता विद्रोह है या सैनिक विद्रोह है, इतने नाम क्यों ले रहा हूं क्योंकि सबने इसको अलग अलग संज्ञा दी है। तो संथाल विद्रोह से बिल्कुल जो है 1857 की क्रांति से बिल्कुल पहले शुरू हो रहा है ये संथाल विद्रोह 1855-56 में। और संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा ये किया गया विद्रोह है। किसके द्वारा? संथाल जनजाति के द्वारा। संथाल जनजाति आज आप भी देखेंगे तो बिहार और जो है झारखंड में मिलेगी। महाभोज जो मन्नू भंडारी का जो मैला आंचल है, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो मैला आंचल उपन्यास में भी संथाल जनजाति के बारे में उल्लेख है। किसकी है ये? रेणु, फणीसन नाथ रेणु की है ना। भैंस चरमन बाबू, वाइस चेयरमैन को कहते हैं भैंस चरमन बाबू। पढ़ा है आप लोगों ने? जरूर पढ़िएगा कभी जो है आपको पढ़ने का मौका मिले तो मैला आंचल उपन्यास और महाभोज मन्नू भंडारी का, आपका बंटी मन्नू भंडारी का, ये कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो पढ़ने चाहिए हर एक सिविल सर्वेंट को जो तैयारी कर रहा है। भले ही ऑप्शनल आपका हिंदी लिटरेचर ना हो, हिंदी पढ़नी आती है तो जरूर पढ़िए। बाकी कुछ ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो हिंदी बहुत ही शानदार पढ़ते हैं तो उनके लिए नहीं है ये। चलिए, तो संथाल जनजाति के लोगों ने कंपनी सरकार के अमानवीय कानूनों, पुलिस, ठेकेदारों और दीकुओं, देखो ये दीकू मैंने आपको बताया, दीकू कहा जाता था बाहरी लोगों को, यानी जो इस क्षेत्र में निवास नहीं करते थे, वो जितने भी बाहरी लोग हों, चाहे पुलिस हो चाहे हम भी चले जाएं उनके क्षेत्र में, तो हम भी दीकू हैं उनके लिए। तो दीकुओं के विरुद्ध ये इन्होंने विद्रोह किया संथाल जनजाति ने। और भागलपुर के राजमहल तक संथाल बसावट क्षेत्र को क्या कहा जाता था? दामने कोह। ध्यान रखेंगे, इस क्षेत्र को कहा जाता था दामने कोह, और इसी क्षेत्र में ये शुरू हुआ। तो आपको अगर ये कह दे भाई कि संथाल जनजाति कहां हुआ? दामने को, तो वो बात भी ठीक होगी। और आपसे कह दे राजमहल की पहाड़ियां, तो बिल्कुल ठीक होगा, है ना। भागलपुर क्षेत्र, वो भी ठीक होगा, कोई समस्या इसमें नहीं है। दामने कोह जो है ये एग्जैक्ट टर्म है, इसको भी आप याद रखेंगे। संताल विद्रोह में चार नाम याद रखने होते हैं: सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव। ये बहन भाई हैं सब, है ना। सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव, ये बहन भाई। और इन्होंने जो है विद्रोह किया, ये काफी लंबा था। सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव, फूलो, झानो, है ना। तो फूलो झानो का उल्लेख यहाँ पे नहीं है, वो भी बहनें हैं। ये चार भाई हैं, सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव, फूलो, झानो। इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस विद्रोह में, और ब्रिटिश सरकार द्वारा इस का बलपूर्वक इस आंदोलन का जो है दमन कर दिया गया। और पुलिस द्वारा जो गोली मारकर चांद और भैरव की हत्या कर दी गई और सिद्धू और कान्हू को फांसी दे दी गई। तो ये बहुत ही दमनकारी आंदोलन बहुत ही बड़े लेवल पे शुरू हुआ और काफी महत्वपूर्ण आंदोलन था ये। तो ध्यान रखेंगे संताल विद्रोह को। बाकी हिस्ट्री में इसमें डिटेल में पढ़ाई है, बिहार में क्यों पढ़ रहे हैं, आपका क्रैश कोर्स है, रिवीजन हो रहा है। लोटा विद्रोह मेरे प्यारे बच्चे, बहुत शानदार विद्रोह मुझे ये लगता है। लोटा विद्रोह बिहार में मुजफ्फर जेल में कैदियों के द्वारा शुरू किया गया ये लोटा विद्रोह। इसका नाम लोटा है तो ये संबंधित भी लोटा से ही है। बहुत आसान लगता है मुझे। विद्रोह पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि लोटा विद्रोह कहां पर शुरू हुआ था, बीपीएससी पूछ चुका है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पहले कैदियों को जेल में पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देना शुरू कर दिया। इसी बात के विरोध में लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरनगर जेल में। खत्म कहानी, इतना ही है। समय याद रख लो, 1856 ईस्वी में। लोटा किस लिए दिया जाता होगा ये सोच रहे हो क्या आप लोग? उतना मत सोचिएगा, ये मुझे नहीं पता है लोटा किस लिए इस्तेमाल में आता था। तो ये विद्रोह 1856 ईस्वी में कैदियों द्वारा मुजफ्फरपुर जेल में किया गया था। इसका कारण मैंने आपको बता दिया। कैदियों को पहले जेल के अंदर दिया जाता था पीतल का लोटा, बाद में दिया जाने लगा मिट्टी का लोटा,
और इनको ये बात पसंद नहीं आई कि हमें तो पीतल का लोटा में मजा आता है, आप लोग मिट्टी का क्यों दे रहे हो। तो इसके कारण विद्रोह हुआ और ये 56 में हो रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि जो है 1857 की क्रांति के जो है वीरों का मजाक उड़ा रहे हैं मास्टर साहब। मैं किसी का कोई मजाक नहीं उड़ाता हूँ, डर लगता है भैया मुझे, कभी कोई आके जो है कांड कर दे तो मैं डरता हूं। बस मैं याद करने के लिए आपको बताता हूं, बार बार डर इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको महसूस हो कि मैं डरता हूं, है ना। कभी मेरी हंसी को आप जो है व्यंग को अन्यथा ले लो। तो ये लोटा विद्रोह हुआ है 1856 में, ध्यान रखेंगे 57 के बाद का नहीं है, पहली चीज। और कहाँ हो रहा है, मुजफ्फरपुर जेल में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किस लिए हो रहा है। तो पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा दिया जा रहा था इसलिए। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह जो बिहार में आपको पता होने चाहिए, कहां पर, जनजाति विद्रोह के नाम पर। बाकी तो और पढ़ते रहेंगे, जीवन आसान करते रहेंगे, अभी आगे बहुत सारा इतिहास पढ़ना है। और ये क्या है, ये है क्रैश कोर्स। क्या है, ये है क्रैश कोर्स। आपको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है क्रैक नाउ पे, फाउंडेशन कोर्स बीपीएससी के किसी एग्जाम के लिए, बिहार के किसी एग्जाम के लिए। तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, कॉल करिए, आप ही का नंबर है, आप ही का घर, जब मन करे कर दीजिए और ज्वाइन करिए बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए। टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिलता है। बाकी अच्छा लगे, मन करे तो शेयर वेयर कर दिया करो यार अपने दोस्तों को, मम्मी पापा, चाई ताई चाचा ताऊ बाबा अम्मा सबको पढ़वाओ बीपीएससी। हाँ, तो पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे से एग्जाम दो। मिलेंगे आपसे जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।